मुझे हंसी आ रही है ऐसे बयानों पर, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिहार में जो विधायकों की संख्या है उसके आधार पर एक ही राज्यसभा भेजा जा सकता था, और उसमें हमारे रिटायर होने वाले दो बड़े नेता थे, आर.के. सिन्हा साहब थे और सी.पी. ठाकुर साहब थे। तो स्वाभाविक है कि किसी एक को ही भेजा जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने श्रीमान विवेक ठाकुर जी का नाम तय कर दिया। सबको पता होना चाहिए कि एक समय विवेक ठाकुर जी के लिए हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी ने विवेक ठाकुर को राज्यसभा और विधान परिषद भेजने का वादा किया था। हम लोगों के पास उस समय ऑप्शन नहीं थे, तो 1 साल के लिए विवेक ठाकुर को विधान परिषद मिला था। उनका ड्यू भी था, और हो सकता है कि उसी वादा को पूरा करने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। और साथ में विवेक ठाकुर भाजपा जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, 24 साल के पार्टी का सेवा किया है उन्होंने। तो अगर एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो ये बात तो तय है कि जब एक ही समुदाय को मिलना था तो एक समुदाय को मिला, तो जो दूसरे लोग आस लगाए थे उनको अगर नहीं मिला तो वो लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन उनके समर्थन में जो लोग आज इस विषय को अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार एक बिहार में घोषणा किया है विवेक ठाकुर को, वो भूमिहार समाज से हैं, और जो झारखंड में घोषणा किया है दीपक प्रकाश को, वो काय समाज से हैं। और इसके पहले भी जब केंद्र में हमारी सरकार बनी थी तो जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया था। जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने विपक्ष का नेता भी बिहार में बनाया था। शत्रुघ्न सिन्हा जी को कितनी बार हम लोगों ने लोकसभा जिताया। उस शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोगों ने केंद्र में मंत्री बनाया। अभी भी पटना में हमारे नितिन नवीन जो सिक्किम के प्रभारी हैं, हमसे भी जूनियर हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर सिक्किम के प्रभारी हैं। अरुण सिन्हा जी हमारे उप मुख्य सचेतक हैं। तो हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, किसी की उपेक्षा नहीं हो सकती। हमारे संजय मयूख जी विधान परिषद के सदस्य हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं। ऋतुराज जी स्वयं हमारे पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। तो हम लोग किसी की उपेक्षा नहीं करते। अब पार्टी के पास विधायकों की संख्या सीमित थी, जाना किसी एक को था, तो जिनका होगा और जिनका नहीं होगा उनके समर्थन में कुछ विपक्ष तो ड्रामा करेगा ही, और उसी ड्रामा का ये नतीजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, कल काया समाज ने किया, आज सुबह पूरा पटना कुशवाहा समाज के लोगों ने पोस्टर से पाट दिया है और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लोकसभा के समय वादा किया था कि कुशवाहा समाज से किसी एक को राज्यसभा आप भेजेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये वादा किसने किया और किसके बारे में किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, सर्वाधिक कुशवाहा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के पास 3 सांसद थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में उनको स्थान दिया। अब वो जिस समय लोकसभा का चुनाव आया उनकी तबीयत खराब हो गई, वो लालू जी के टैबलेट खाने के लिए चले गए, पूर्व हो गए। हमने एक पटना सिटी से 2-2 विधान परिषद भेजा, सत्येंद्र कुशवाहा को और हमारे सुरेंद्र नंदन कुशवाहा को। ठीक है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जगह से 2 कुशवाहा को एमएलसी बनाना ये किसी दूसरे पार्टी में नहीं हुआ, ये हमारी पार्टी में हुआ है। और हमारे पार्टी में बहुत ऐसे पदों पर कुशवाहा समाज के लोग हैं। आगे हम लोग करेंगे, जो लोग भी छूट गए हैं और जिनके भी मन में ये भाव है, पार्टी उनको आगे देगी। तो हर 2 साल पर राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव होता है, और हमारे पार्टी में भी कई ऐसे दिग्गज कुशवाहा नेता हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं। कुछ को टिकट मिलेगा, कुछ को एमएलसी बना के पार्टी भेजेगी, फिर भविष्य में किसी को राज्यसभा भेजेगी। लेकिन ये सब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो लोग स्वयं कुशवाहा को सम्मान नहीं दिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, बड़े बड़े धन कुमेर को इन लोगों ने राज्यसभा का सीट बेच दिया, लेकिन हमने तो कार्यकर्ता को दिया। हमारे यहाँ कोई जाति देख करके निर्णय भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जाति देख करके पार्टी नहीं चलती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को तरजीह दी जाती है। और विवेक ठाकुर 24 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। अगर उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो इसका स्वागत होना चाहिए। कभी किसी को मौका मिलते रहता है, एक ही बार सबको तो मौका मिलेगा नहीं, बहुत सारी जातियां हैं। तो इसीलिए ये कहना, सतीश चंद्र दुबे जो हमारे सांसद थे, सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे,
उनका टिकट हमने कुर्बान करके और बैजनाथ कुशवाहा को हम लोगों ने एमपी बनाने का काम किया था बगहा में। तो ये भी तो देखना चाहिए कुशवाहा समाज को कि जिस बगहा में हमारा ब्राह्मण जाति का एमपी था, उसके टिकट को हमने कुर्बान कर दिया बैजनाथ कुशवाहा के लिए। तो उस समय तो कोई विपक्ष का नेता ये बयान नहीं दिया कि ब्राह्मण के साथ अपमान हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा, नीतीश जी ने वो सीट मांगी और हमने हंसते हंसते वो सीट नीतीश जी को दे दिया। और बैजनाथ कुशवाहा जी के लिए वही सतीश चंद्र दुबे दिन रात एक कर दिए उनको जिताने के लिए, और सर्वाधिक वोट से उनको जिताया गया। नरेंद्र मोदी जी उनका वोट मांगने गए थे। तो ये सब बात भी लोगों को चर्चा करना चाहिए। और कुशवाहा समाज हमारा है, हम उसकी पूरी चिंता करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग उस पर घड़ियाली आंसू न बहाएं। अपने उनको मौका मिला तो दो धन कुबेर से पैसा लेकर के और उन लोगों ने टिकट दे दिया। अब उस समाज को हमारे खिलाफ आंदोलित करने का काम कर रहे हैं। कुशवाहा समाज या कायस्थ समाज बहुत ही समझदार समाज है। बिहार में कभी भी जंगल राज को वो आने नहीं देगा और हर हाल में वो एनडीए के साथ रहने वाला है। ये छोटी मोटी बातों से वो समाज हमको छोड़ने वाला नहीं है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।